हेलो गाइस, थिंक एंड डिजाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी और आज मैं लेकर आई हूं इलस्ट्रेटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जो कि है पेन टूल। फोटोशॉप में भी मैंने पेन टूल का क्लास दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। लेकिन पेन टूल फोटोशॉप में अलग है और इलस्ट्रेटर में अलग है, क्योंकि पेन टूल फोटोशॉप में रास्टर ग्राफिक पे काम करता है और यहाँ इलस्ट्रेटर में वेक्टर ग्राफिक पे। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये, तो स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाने वाली हूँ। तो मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, मेरे साथ अंत तक रहिएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, मुझे कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पेन टूल यूज़ करने से पहले मैं ये बता दूं कि पेन टूल यूज़ क्यों करते हैं। पेन टूल यूज़ करते हैं ड्राइंग के लिए, इलस्ट्रेट के लिए, या तो फिर ट्रेसिंग के लिए। ठीक है, ड्राइंग और इलस्ट्रेट दोनों सेम हो गए, लेकिन ट्रेसिंग अलग है। ठीक है, ट्रेसिंग कैसे होते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी कि कैसे किस तरह से ट्रेसिंग किया जाता है इमेज के ऊपर। तो पेन टूल सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि पेन टूल यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि पेन टूल थोड़ा सा टफ होगा स्टार्टिंग में। आप अगर बिगिनर्स हो तो पेन टूल को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन प्रैक्टिस का बहुत जरूरत पड़ेगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे पेन टूल उतना ही आपके लिए स्मूथ होगा। ठीक है, पेन टूल कहाँ मिलेगा? ये हम लोग का टूल बार है। यहाँ पे आप देख रहे हो पेन टूल, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो पेन टूल, एड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, एंकर पॉइंट टूल। पेन टूल हम लोग ने फोटोशॉप में भी सीखा था, बट वहाँ का पेन टूल और यहाँ के इलस्ट्रेटर का पेन टूल थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा ही बोल सकते हैं, ये बहुत ही डिफरेंस है। ठीक है, जब आप करोगे ना पेन टूल, देखोगे अपने आप ही समझ पाओगे कि पेन टूल वहाँ क्योंकि फोटोशॉप रास्टर पे काम कर रहा है, पेन टूल यहाँ पे वेक्टर पे काम करता है पेन टूल। ठीक है, तो जिस जैसे जैसे पेन टूल आप यूज करोगे इलस्ट्रेटर में, अगर फोटोशॉप का पेन टूल आपको आता है तो आप इजिली समझ जाओगे कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन मैं क्लास के टाइम में ये बताती रहूंगी कि क्या क्या डिफरेंस आपको पेन टूल में है दिखेगा और इलस्ट्रेटर में आपको क्या दिखेगा। जैसे कि मैंने पेन टूल पे क्लिक किया, ये मेरा पेन टूल का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करती हूँ और मैं नीचे की तरफ उसको लेके आती हूँ, आप देख रहे हो एक मेरे इसके साथ साथ एक लाइन भी मेरे साथ इंडिकेट कर रहा है कि आप दूसरा पॉइंट कहाँ पे क्लिक करना चाहोगे। अगर मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके इसको नीचे की तरफ लेकर आती हूँ, तो ये आप देख रहे हो कि ये पूरा स्ट्रेट लाइन दे रहा है। और मैं यहाँ पे आगे क्लिक करती हूँ, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन ही मुझे, ये स्ट्रेट लाइन पूरा दे दिया। बट अभी भी ये मेरा नीचे इंडिकेट कर रहा है कि क्योंकि मेरा पेन टूल अभी भी ऑन है, ये एक्टिव है। ठीक है, तो अगर आप चाहो इसको कंटिन्यू करना, आप यहाँ से कम कंटिन्यू कर लो। मैं फिलहाल अभी शेप टूल बंद कर रही हूँ, मतलब फिल कलर ऑफ कर रही हूँ। एंड इस तरह से, इस तरह से, एंड जैसे कि मैं यहाँ पे क्लोजिंग पाथ पे जैसे ही आ रही हूँ, ये इंडिकेट कर रहा है कि मैं क्लोज पाथ पे बहुत मतलब सामने में हूँ, क्लोज में हूँ, इसलिए ये क्लोज करने का इंडिकेट कर रहा है। जैसे मैं एंकर टू एंकर क्लिक करूंगी, ये मेरा एक शेप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आप चाहो इसमें कलर फिल करना चाहो, आप कलर फिल कर सकते हैं, कोई भी कलर आप फिल करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पेन टूल से एक शेप बन गया, जो कि आप फोटोशॉप में भी इजीली बना सकते हो पेन टूल के थ्रू, क्योंकि वहां पे भी आप क्लोज क्लोज जिस तरह से जहां से ओपन करते हो वहां पे जाके क्लोज करना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। बट ये हो गया शेप टूल। बट अगर आप चाहो, जैसे कि एक मैं स्ट्रेट लाइन ले रही हूँ, ठीक है, ये मेरा स्ट्रेट लाइन, और मैं यहाँ से कर्व ले रही हूँ। ठीक है, कर्व ये कैसे हो रहा है, फिर से देखिए। फिलहाल मैं इसको जब भी काम करो पेन टूल पे तो फिल कलर को ऑफ कर दिए और स्ट्रोक को ऑन रखिएगा। ठीक है, ताकि आपको ये करने में इजी लगे। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे लेकर आती हूँ और ये इस तरह से इसको ड्रैग करूँ, तो ये मेरा कर्व में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कर्व शेप दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ, ड्रैग करना है ये नहीं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक की, माउस मैंने अभी तक रिलीज नहीं किया है। ठीक है, माउस मैंने प्रेस करके रखा है एंड इसको ड्रैग कर रही हूँ। ठीक है, इस हैंडल के थ्रू, मतलब बेजियर थ्रू भी बोल सकते हैं, बेजियर टूल भी बोलते हैं हम लोग इसको, और हैंडल भी बोलते हैं। ठीक है, जब तक मैं इसको रिलीज नहीं करूंगी तब तक ये छोड़ेगा नहीं।
पेन टूल में ओपन पाथ में किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है? ये तो हो गया आपका शेप टूल में, क्योंकि जहाँ से मैंने ओपन किया तो वहीं पे ले जाके मैंने क्लोज़ कर दिया। अब मैं क्या काम करूँगी, अब देखो शिफ्ट प्रेस करके मैं फिर से एक स्ट्रेट लाइन लूँगी, ठीक है? एंड देन नीचे की तरफ करके इसको मैं कर्व में लेकर आऊँगी। ये किस तरह से हो रहा है? कुछ नहीं, फिर से मैं कंट्रोल जेड करके प्रेस करूँगी एंड इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लेकर आई एंड ये मेरा माउस का जो लेफ्ट क्लिक है इसको मैं ड्रैग कर रही हूँ, रिलीज नहीं कर रही हूँ, ठीक है? ध्यान रखिएगा, मैं माउस को ड्रैग कर रही हूँ। अभी तक मैंने लेफ्ट क्लिक को रिलीज नहीं किया है, लेफ्ट क्लिक को मैंने प्रेस करके रखा है, ठीक है? तो ये अगर आप चाहो इस तरह से करोगे, लेफ्ट या राइट, जो जिस तरह से आपको कर्व चाहिए आप उस तरह से इसको कर सकते हैं। हैंड मतलब ये पूरा हैंडल कंट्रोल आपके हाथ में है, किस तरह से आपको रखना है, ठीक है? एंड जैसे मैं इसको छोड़ूंगी, ये मैं फिलहाल मैं भी ट्राई करिएगा कि फिल कलर ऑफ करके काम करने का, ताकि आपका काम अच्छे से हो एंड कोई डिस्टरबेंस ना हो बीच में। और इस एंकर पॉइंट पे जैसे ही क्लिक करूंगी तो एक हैंडल या विजर पॉइंट छूट गया, मतलब आप इसको अभी कंटिन्यू कर सकते हो जिस तरह से आपको चाहिए। अगर मैं फिर इस तरह से लाके इसको मैं इस तरह से कर्व करूँ एंड देन अगेन मैं इस पे आऊंगी, इसको क्या है, आपको जैसे जैसे आप इसको काम करोगे एक हैंडल को आपको क्लिक करके हटा देना है, ठीक है? मैं जस्ट ऐसे रैंडम ड्राइंग बना रही हूँ आपको दिखाने के लिए। अगर मैं चाहूँ इसको यहीं पे खत्म करना है, मेरा ड्राइंग हो गया है, तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, इस पे आके क्लिक करेंगे, कीबोर्ड पे आपको एस्केप करके एक ऑप्शन है, ESC करके जो ऑप्शन है उस पे जाके क्लिक करना है एंड सी ये मेरा छोड़ दिया, मेरा पॉइंट मतलब पेन टूल डीएक्टिव हो चुका है, ठीक है? अब आप चाहो इसको मूव कर लो, कलर फिल करना, स्ट्रोक कलर फिल करना होगा क्योंकि ये ओपन पाथ है, क्लोज पाथ नहीं है। क्लोज पाथ में आप फिल कलर अप्लाई करोगे तो इसका कंडीशन आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, जो कि एकदम अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है? तो चाहो आप इसको स्ट्रोक कलर पे ही काम करो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग पेन टूल काम करते हैं। पेन टूल को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरत है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हाथ आपका स्मूथ होगा, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है? तो मैं उम्मीद कर रही हूँ इतना दूर आप लोग को समझ में आ रहा है कि पेन टूल को यूज़ कैसे करते हैं। तो मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ इमेज डाउनलोड किए हैं, इस तरह की कुछ इमेजेस हैं जो गूगल से आपको मिल जाएंगे। आप इसको इस तरह के इमेजेस को लेके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मैं दिखा देती हूँ, फिल कलर ऑफ एंड स्ट्रोक को ऑन, ठीक है? एंड स्ट्रोक को इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूंगी एंड इस तरह से हाथ हल्के हाथ से आप काम करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। झिकझैक लाइन वगैरह लेके आप पेन टूल को यूज कर सकते हो। इसी तरह का कर्व में भी आता है, आप कर्व वाला भी लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका पेन टूल स्मूथ होगा, ठीक है? इतना दूर हो गया, एस्केप प्रेस करके इसको छोड़ दीजिए, ठीक है? देन दूसरा में आ जाइए, ये पूरा आपका शेप टूल है, बट शेप टूल पे ही आपको काम करना है प्रैक्टिस के लिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही, जैसे मैं बोला, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका हाथ बैठेगा, ठीक है? तो इस तरह का कुछ इमेजेस आप डाउनलोड करके इसको काम कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर चाहो आप इसको ट्रेस करना, ट्रेस कैसे होता है वो मैं बताने वाली हूँ, ठीक है? जैसे कि ये एक इमेज है, इसके ऊपर मैं ट्रेस करूंगी। इसका आप चाहो इसका ओपेसिटी कम करके भी ट्रेस कर सकते हैं, अगर आप इसका ओपेसिटी कम कर दो, ठीक है? इस इमेज का पहले मैं क्लिक करती हूँ एंड इसका मैं ओपेसिटी कम करती हूँ, ठीक है? इससे क्या होगा, आपको ट्रेसिंग करने में दिक्कत नहीं होगा, आपका आउटलाइन क्रिएट करके अच्छे से दे देगा। ट्रेसिंग करना मतलब आउटलाइन आपका दे देगा बनाकर। तो इस तरह से आपको ट्रेस करना है, ठीक है? बहुत इजी है, इसलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में, अगर आपको ड्राइंग अच्छे से आता है तो आप एक मैनुअली ड्राइंग बना लो अपने ड्राइंग बुक में, देन उसको ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू अपने लैपटॉप में लेकर आओ या कंप्यूसी में लेकर आओ एंड देन उसको इलस्ट्रेटर में ओपन करो एंड इसको ट्रेस करो। आप जो आप मैनुअली जो ड्राइंग कर रहे हो आप डिजिटली उसको बना सकते हो, अपने इलस्ट्रेटर में इलस्ट्रेट कर सकते हो अच्छे से, ठीक है? बहुत ईज़ी है, बहुत सारे ड्राइंग बनते हैं क्योंकि कार्टून कैरेक्टर वगैरह हम लोग इलस्ट्रेटर में ही बनाते हैं, तो उस तरह की ड्राइंग्स आप बहुत अच्छे से बना पाओगे। अभी बेसिक है, उससे भी अब बहुत सारे ड्राइंग है, फ्लैट डिज़ाइन वगैरह सब है, जो आप देखते होगे, अब बहुत ट्रेंड में है, ठीक है? तो छोटा-छोटा जो ड्राइंग होते हैं ना, जिसको बोलते हैं मिनिमलिस्टिक ड्राइंग, जो थोड़ा-सा ड्राइंग में ही इंडिकेट करता है कि किस तरह का ये ड्राइंग आपको किसके थ्रू, किस ब्रांड के थ्रू ये इंडिकेट कर रहा है, मतलब मैसेज दे रहा है,
ठीक है? तो अभी ये सब चीज़ बहुत ट्रेंड में है, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग इमेज को ट्रेस करते हैं। अगर मैं इस इमेज को मैं ऑफलाइन ऑफ कर दूँ, सी ये मेरा स्ट्रोक आउटलाइन क्रिएट करके दे दिया, ठीक है? तो इस तरह से इमेजेस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करने के टाइम बहुत हेल्प मिलेगा। प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना पेन टूल में आपका हेल्प मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे मैंने कुछ इमेज लिया था। यहाँ पे भी मैंने एक इमेज लिया था आप लोग को दिखाने के लिए। जैसे कि मैं इसको ऑन करूंगी एंड इसको ऑफ करती हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है? ये पेन एक छोटा सा क्यूट सा ड्राइंग है, मैंने लिया है इलस्ट्रेटर पे। आप देख रहे हो ये रास्टर पे इमेज, इसलिए आपको इस तरह से दिख रहा है। अगर इसको ट्रेस करना चाहो तो आप इसको इसलिए ट्रेस कर सकते हो। इसको भी आप ओपेसिटी कम कर लो एंड देन इसका आउटलाइन क्रिएट कर लो। ब्लैक ले लो, क्यों नहीं आ रहा है? कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है? कुछ नहीं, अगर मैं इस पे स्टार्ट करती हूँ एंड देन अब मैं आके इसको ये करती हूँ, तब ये हो जाएगा। कभी कि ये बहुत दिक्कत करता है बट हो जाता है, ठीक है, कोई नहीं। वैसे कभी काम करता है, कभी काम नहीं करता है, ठीक है? तो अब मैं यहाँ से इसको ट्रेस करूँगी, ठीक है? बहुत ईज़ी है, बहुत ट्रेसिंग करने के टाइम में बहुत ईज़ी लगता है, लेकिन हाँ, कलर करोगे तब अच्छे से हर एक पाथ को क्लोज़ करके कलर करना, क्योंकि अगर पाथ क्लोज़ नहीं रहेगा तो आपका कलर फ़ील अच्छे से नहीं होगा, ठीक है? तो ट्राई करना हर एक पाथ को क्लोज़ कर के काम करने का। एंड देन क्योंकि इसमें ऑप्शन है अरेंज करके, आप इसको आगे-पीछे उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सी इस तरह से इसको हम लोग ट्रेस करते हैं। जहाँ से मैंने ओपन किया है वहीं पे लेयर क्लोज करूंगी, क्योंकि ये पूरा शेप में है तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। आप चाहो इसको ट्रेस करने दिक्कत हो तो इमेज को जूम करके भी आप काम कर सकते हो। मैं फिलहाल ऐसे ही रैंडम कर रही हूँ दिखाने के लिए आपको। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग काम करते हैं। इस तरह से इसको ले आते हैं, ठीक है? अगर हाथ आपको बैठा तो बड़ा बड़ा पात लेके काम करो तो जल्दी काम का काम होगा। छोटा छोटा करोगे तो टाइम थोड़ा लगेगा ज़्यादा, लेकिन ठीक है, हो जाएगा। कर्वेचर टूल क्या है उसके बारे में इधर मैं बताऊंगी कि कर्वेचर टूल यूज़ कैसे करते हैं और क्या किस काम में आता है। आप देख रहे हो कि मेरा ड्राइंग मैंने जानबूझकर ड्राइंग थोड़ा टेढ़ा बनाया है, ताकि आपको मैं कर्वेचर टूल का हेल्प क्या हो, मतलब यूज कैसे होता है उसके बारे में बता दूं। कर्वेचर टूल क्या करता है, क्रिएट एंड एडिट कर्व एंड स्ट्रेट लाइन इजिली, ताकि अगर आपका कुछ ट्रेसिंग के टाइम में, ड्राइंग के टाइम में कुछ दिक्कत हो गया है, खराब हो गया, ये मत सोचिएगा पूरा का पूरा डिलीट करना पड़े। नहीं, अगर आप ट्राई करो कर्वेचर टूल को लेके उसको मॉडिफाई करने का, क्योंकि कर्वेचर टूल है ही इसलिए। अगर आपका इमेज में कुछ गड़बड़ है तो आप कर्वेचर टूल की हेल्प से आप इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ किया था, इसको मैं जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगी, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है? और यहाँ पे क्लिक करके एक पॉइंट ऐड करूँगी एंड देन इसको मैं नीचे की तरफ करूँगी, ठीक है? तो इस तरह से कर्वेचर टूल काम करता है। आपके ड्राइंग को ठीक करने में कर्वेचर टूल बहुत काम आता है, ठीक है? अगर मैं एक ठो यहाँ से ही कुछ मैं लेती हूँ, ठीक है? इस तरह का मैं ड्राइंग ली और कर्वेचर टूल को लेके मैं इसको कर्व में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो कैसे करूँगी? जस्ट इसको लेके इस तरह से ड्रैग कर दूँगी एंड सी ये मेरा काम इज़िली करके दे दिया। तो इस तरह से कर्वेचर टूल का यूज़ होता है। कर्वेचर टूल बहुत काम का है। अगर आप कोई ड्राइंग बनाते हो, कोई खराब हो जाता है, तो आप उसको ठीक करने के लिए कर्वेचर टूल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरा ऑप्शन क्या है पेन टूल के अंदर में? यहाँ पे आप देख रहे हो ऐड एंकर पॉइंट टूल। एंड एंकर पॉइंट टूल क्या काम करता है? अगर आपका कुछ ड्राइंग है और उसमें पॉइंट को आपको ऐड करना है, तो आप इजीली जाकर क्या करना है, पाथ पे क्लिक करना है, आपका एक एंकर ऐड हो गया, ठीक है? तो
ये काम करता है बेसिकली एंकर पॉइंट। और डिलीट एंकर पॉइंट क्या है? अगर मैं डिलीट में आती हूँ, डिलीट ऑप्शन में, तो क्लिक जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ एंकर पॉइंट में, ये डिलीट हो गया। ठीक है, वैसे तो इजीली हम लोग शॉर्टकट की ही कर लेते हैं, जैसे कि ये इमेज है एंड मेरा पेन टूल ऑन है। ठीक है, पेन टूल मेरा ऑन है एंड देन देखिए, अगर मैं जैसे मैं इस पाथ पे आती, इस एंकर पे आती हूँ, ये देखिए नीचे ऑटोमेटिक आपका एक माइनस साइन क्रिएट कर रहा है, दिखा इंडिकेट कर रहा है कि मेरा माइनस साइन इंडिकेट क्यों। आप चाहो इसको डिलीट कर सकते हो, जैसे मैं क्लिक करूंगी ये डिलीट हो गया। ठीक है, अगर आपको ऐड करना है जस्ट पे जाके क्लिक करोगे तो ये ऐड भी हो गया। तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है कि आपको इस ऑप्शन में जाके काम करने करने का। आप जस्ट यहाँ पे भी आकर इजिली आप इसको जब जहां मन आप इसको एक एंकर ऐड कर सकते हैं। जैसे एंकर ऐड हुआ, ये आपका एक हैंडल भी, आपका बिजियर पॉइंट भी आ गया एंड देन आप इसलिए इसको काम कर सकते हो। ठीक है, ऐड भी कर सकते हो। आपका एंकर पॉइंट टूल क्या है? ठीक है, एंकर पॉइंट टूल क्या है? एंकर पॉइंट टूल पे जैसे ही मैं इसे क्लिक करती हूँ, सी ये आपका कुछ इमेज को अगर आपका दो बेजियर पॉइंट आपका आ जाएगा। और किस तरह से बेजियर पॉइंट, जैसे मैंने बोला बेजियर पॉइंट भी बोल सकते हो, हैंडल भी बोल सकते हो। इसको जिस तरह से आपको घुमाना है या कर्व में अगर शेप में लाना है, अगर वेव के शेप में लाना है, तो इसकी हेल्प से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका पेन टूल। इलस्ट्रेटर में पेन टूल कैसे यूज करते हैं उसके बारे में मैंने आज बता दिया। यहाँ पे आकर मैं इसको क्लिक करके, यहाँ पे भी थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे भी आकर मैं ठीक कर सकती हूँ। नीचे की तरफ भी कर सकती हूँ, ऊपर की तरफ भी कर सकती हूँ, ऊपर की तरफ भी करूँगी। ठीक है, तो इस तरह से काम होता है पेन टूल और कर्वेचर टूल का। उम्मीद करती हूँ क्लास आप लोग को अच्छा लगा है। अब आप लोग मतलब जो मैंने सिखाया, जो समझाया, आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये मेरा आउटलाइन क्रिएट करके दे दिया है फिलहाल के लिए। अगर मैं इसको ऑफ करूँ तो ये मेरा आउटलाइन है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आज क्लास आप लोगों को मतलब समझ में आया है पेन टूल कैसे यूज करते हैं। बस हाँ, मैं इतना बोलूंगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत जरूरत है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही पेन टूल आप लोग अच्छे से स्मूथली यूज कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बोल दिया, कुछ मैंने ऑप्शन भी दे दिया कि किस तरह से प्रैक्टिस करना है। तो कुछ इस तरह के इमेजेस आप डाउनलोड कर लो एंड डाउनलोड करके उस पर आप प्रैक्टिस करो पेन टूल के थ्रू। आपका परफेक्ट होगा। पेन टूल कैसे यूज होते हैं वो भी आपका अच्छे से बनेगा। बहुत सारे डिजाइन क्रिएट करो एंड देन इंजॉय करो इलस्ट्रेटर में। ठीक है, क्योंकि पेन टूल बहुत इंपॉर्टेंट है इलस्ट्रेटर के लिए। पेन टूल से आप बहुत सारे डिजाइन बना सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। मेरा क्लास अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय एंड टेक केयर।